Hello, welcome to the channel. Here analysis videos, anything whatever you want has no end, not at all. So पहले हम चलते हैं जरा, आज का भी दिखा देंगे टाटा कंज्यूमर को। देखो जरा, धोखा धोखा, बहुत धोखा भाई। स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स कर गया। क्या ही कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे रीजन में था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया। राइट, रेंज तो मैंने अभी मार्क भी नहीं कर रखी है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी कहीं इधर। अच्छा ठीक है, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी समवट बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और इंट्राडे में 1:2 कहीं पे दिखाया था, बट थोड़ा स्लाइटली अप थी, बट फाइन। ठीक है, स्टॉप लॉसेस भी अच्छे थे। तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इतना कि प्राइस एक्शन यहाँ पे एक रेंज बनाया है। आज ही ब्रेक किया, आज ही सब कुछ निपटा दिया शायद से। कल भी अच्छा ही था, फिलहाल के लिए देखेंगे। एक सेकेंड, अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये रेंज थी ओरिजिनल। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके बाद हायर लेवल पे होल्ड करना स्टार्ट किया, और आज ये ब्रेकआउट दिया है शायद से। हाँ ठीक है, आज ब्रेकआउट दिया और उसके बाद काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग देखने को मिल गया। स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा था इसके पास भी, मैंने नोटिस नहीं किया, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और एंट्री जो है मैं यहाँ पे ही प्रिफर करता कहीं पे एक्चुअली ना। बिना क्रॉस तो नहीं कर सकता मैं, बट फाइन 15 वगैरह देखना पड़ेगा। बिना क्रॉस वाला एरिया ही था नहीं, यहाँ पे से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इधर पे एंट्री, इधर पे स्टॉप लॉस, क्योंकि प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। फाइन। अभी अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 को एक बार, मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कैसे कैसे मैंने ट्रेड्स लिए और कैसी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 हमारे पास। अभी एक आवरली हमें रिट्रेस होता हुआ दिख रहा होगा, बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस आपको हो रही होगी, काइंड ऑफ अभी भी बाइंग के टर्म में मार्केट क्या कर रहा है, आवरली में बना हुआ है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इस रीजन के नीचे नहीं निकलता। पहले करते हैं आज के ट्रेड की बात। तो क्योंकि मैं बाइंग की तरफ को बैठा हुआ था, बट स्टिल मार्केट की कंडीशंस में क्या था, यहाँ पे गैप था, काफ़ी बड़ा बाइंग का कैंडल बना था 140 से लेके ऑलमोस्ट 240, 100 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। जब भी ऐसा होता है तो डे हाई के अंदर मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया और इमीडिएटली मुझे 1:2.3 वगैरह दिखने को मिल गया था। ऑल दो स्ट्राइक प्राइस गलत था, मुझे 250 का पुट लेना था, मैंने बाई फॉल्ट यहाँ पे 200 का पुट ले लिया, और 1:2 मतलब कम प्राइस मुझे देखने को मिला। और स्टॉप लॉस भी काफ़ी अच्छा था, अगर मैं थोड़ा अच्छा भी लेता डीप वगैरह, बट फाइन। ठीक है, अभी अच्छा है। अगर आप अभी देख, इसके बाद, हाँ इसके बाद एक और, इसके बाद समवट इस प्राइस पे मैं क्या चाह रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो मैं चाह रहा था कि मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश करे, और मुझे दिख भी गया था ट्रेड। बट अगर 1 मिनट में चल के देखोगे, मैं अभी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चाह रहा था कि मार्केट क्या करे, हायर हाई बनाए। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज क्रॉस करना प्रेफर करे, बट मार्केट ने इमीडिएटली जैसे ही लो ब्रेक किया, मैं अनइंटरेस्टेड हो गया, और उसके बाद मार्केट ने बहुत प्यारी बाइंग दिखाई। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्यों देख रहा था, क्योंकि ये काफ़ी की रोल था यहाँ पे। मार्केट का रीजन ओपनिंग प्राइस था, तो मार्केट इसी के आसपास ही ट्रेवल करना प्रेफर करता है। एक नीचे गया, ऊपर गया, फिर चांसेस थे इधर ऊपर जाता है या नीचे, बट वॉलेटिलिटी की वजह से भी मैंने प्रीफर नहीं किया अगेन। फिर मैंने यहाँ पे मार्केट को एक कंडीशन दी कि मार्केट हाई के ऊपर जाके कहीं पे एक प्राइस एक्शन बनाए, बट हाई के नियर ही मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन बनाया, और एक स्पेस था यहाँ पे भी, एक अपॉर्चुनिटी दी, बट ये भी मैंने कहीं ना कहीं मिस की। उसके बाद यहाँ पे समवट अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी लोअर लो, बट ठीक है ना। क्या बोलूँ मैं, वोलेटाइल डे पे यही चीज़ें ज़्यादा बेटर वर्क कर रही हैं। वोलेटाइल भी नहीं था, बट काइंड ऑफ साइडवेज भी बोलो, चाहे एक ही रेंज में क्योंकि क्लोज दिया है। तो चल के देखेंगे अभी 15 मिनट में भी अच्छा ही है प्राइस। काफ़ी अच्छी देर से इस रीजन के आसपास मार्केट टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो, अगर आपको एक चीज़ सिंपल बताता हूँ, अभी आप प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम एनालिसिस करेंगे, सिर्फ जितना 15 मिनट में मुझे देख के लग रहा है, तो सेलिंग आनी चाहिए इस रीजन के नीचे। मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट फिर सेलिंग की तरफ को कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से एक और सेलिंग का स्कोप जैसा हम देख चुके हैं वो हो सकता है ईजिली। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, गैप डाउन खुलता है या मार्केट फ्लैट खुलता है, समवट इस रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करता है 26,100 के नीचे या 100 के आसपास, मुझे कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो उसके बाद मैं एग्रेसिव सेल करना स्टार्ट करूँगा, और मेरे लिए टारगेट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे 26K वगैरह। मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आएगा, बेटर होगा मार्केट में क्या हो कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे या गैप अप ओपनिंग दे, और मार्केट समवट इस रीजन के आसपास सपोर्ट लेना स्टार्ट करे, और फिर एक बाइंग की तरफ को हमको ट्रेंड देखने को मिल जाए। जैसा टेल कैंडल मुझे चाहिए था स्टार्टिंग में वैसे ही बना, बट इमीडिएटली फिर ये सेल प्रेशर आ गया, और उसके बाद मार्केट निफ्टी अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा था, बट निफ्टी
बात करें अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप समवट, अभी 174 है, मान लो 26 टू 50 वगैरह के रीजन में, तो यहाँ से मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करेगा एक गैप फिलिंग का प्रेशर मुझे देखने को मिले और उसके बाद समवट इस रीजन पे मार्केट क्या करे, अपने आप को काफ़ी देर होल्ड करे और उसके बाद बाइंग की तरफ को या अपने आप को यू टर्न टाइप ऑफ एंट्री देना प्रेफर करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रीजन काफ़ी टाइम तक बायर्स ने होल्ड किया हुआ है और अभी स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आवरली का टाइम फ्रेम भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। बस गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होगा तो फिर ये हो गया ना काम, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ अ थिंग हो सकती है इजीली। वैसे भी ये हर बार इमीडिएटली डाउन चले जाता है, बट ठीक है, इस रीज़न से शार्प से लाया था, मार्केट अभी भी नेगेटिव प्रेशर फेस कर रहा है। कि एक सेकेंड ना, यहाँ पे ठीक है। डेली में अगर देखेंगे तो अभी भी पैटर्न काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक बाइंग की साइड को पुल बैक आया हुआ है। हो सकता है कि मार्केट कल ओपन दे और इसी डोजी के हाई के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग दे ऊपर की तरफ को, हमारे लिए एक टारगेट होगा इस डोजी के हाई के ऊपर। अभी फ़िलहाल मार्केट रेस्ट लिया हुआ है इसी रीजन के आसपास। मैं बस गैप डाउन नहीं चाहूँगा अगेन, क्योंकि गैप डाउन अगर ओपन होगा तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में हो सकता है एक और सेल हमें देखने को मिले और ये बाइंग का फिर प्रेशर एक रेंज की टाइप बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, रेंज टाइप में बंद हो जाएगा। शापची कुछ ड्राइंग्स है क्या इधर, क्यों आई का बटन दबा रखा है। तो निफ्टी फिलहाल अगर देखेंगे तो अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग देता है तो ऊपर की तरफ को पुश होता हुआ दिख सकता है हमें अपकमिंग टाइम में, और ये टोजी वगैरह के हाई के ऊपर भी मार्केट जा सकता है। फ़िलहाल तो अच्छा दिख रहा है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। आज नेगेटिव प्रेशर हमें देखने को तो मिला, बट इतना कुछ सेलिंग की तरफ को कन्वर्ट हुआ नहीं है। अभी डेली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो प्राइस एक्शन अभी भी क्या है, बाइंग की तरफ को है। जब भी इसका हाई ब्रेक होगा ना एक बाइंग कैंडल का, या 15 मिनट में या आवरली में हमें हायर हाई देखने को मिलेगा, मार्केट इमीडिएटली बाइंग की तरफ को प्रीफर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपको फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही होगी। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग बनाना चाह रहा है दोबारा से। पुल एंड फ्लैग इमीडिएट ब्रेक करेगा तो बहुत प्यारा बाइंग का पैटर्न फिर से बन जाएगा। 15 मिनट में अगर चल के देखेंगे आज इस प्राइस पैटर्न को समझोगे तो आवरली में इसमें काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने आप को सस्टेन किया, प्रीवियस डे जो लो था उसके आसपास लो क्रॉस किया, सेलर्स को इन्वाइट करके इमीडिएट रिवर्स कर गया। प्राइस एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था वो फॉर्म किया और यहीं तक मेरा टारगेट था समवट, मैंने ये कल भी बोला था। ठीक है, 6300 वगैरह के रीजन तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद मार्केट समवट साइडवेज हो गया। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। मार्केट क्या किया, एक ऐसा ट्रेंड लाइन टाइप काइंड ऑफ या चैनल आप बोलो, उसमें नीचे की तरफ को पुल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो समवट अभी भी ये बाइंग की तरफ को प्रीफर होता हुआ दिख रहा है। एक बाइंग प्रेशर है और उसके बाद रेंज आई है। अगर मार्केट यहाँ पे कल एक 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल काफ़ी स्ट्रांगली क्लोज दे देता है तो फिर मैं एक ट्रेंडिंग प्रीफर करूँगा कि मार्केट हो सकता है कंटिन्यू बाइंग करे और ये जो प्रीवियस हाई वगैरह है इसको तो ईजिली मार्केट क्रॉस करेगा। उसके बाद प्राइस एक्शन वगैरह हमें ऊपर की तरफ को देखने को मिल जाएंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो, गैप अप ओपन देता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगेन यहाँ पे से मार्केट अगर सपोर्ट लेके वापस जाना प्रीफर करेगा तो मैं अगेन बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर अब गैप डाउन होता है तो फिर डाउटफुल है, क्योंकि ये रीजन से बाइंग अच्छी आई है, बट अगेन मार्केट क्या चाहेगा कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज होना प्रीफर करेगा इधर, या मतलब वोलेटाइल इसके अंदर होना प्रीफर करेगा, क्योंकि इस रीजन में बायर्स अभी नए नए फ्रेश बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस रीजन में अभी हमारे पास सेलर्स है। तो मार्केट हो सकता है अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे खुलता है तो काफ़ी अच्छा है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव की तरफ को इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाए। बट अगेन यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा सेलिंग के लिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है प्राइस पैटर्न आपको बता रहा है यहाँ पे क्या है, बार बार सपोर्ट है नीचे की तरफ को। जितनी बार भी जाएगा मतलब सेलिंग ऐसी क्विकली नहीं आएगी, जैसे आ जाइए काइंड ऑफ वैसी ही सेलिंग आएगी शार्प बाइंग के बाद। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गैप अप की, तो गैप अप में मैं बोल चुका हूँ यू टर्न। गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट विद इन दिस रेंज तो हो सकता है हमें एक गैप फिलिंग अगेन देखने को मिले। और आज क्योंकि आप अगर लास्ट काफ़ी टाइम से देखोगे तो गैप डाउन होता है, गैप अप ओपन होता है नेगेटिव, और उसके बाद समवट मार्केट क्या करता है, अपने जो ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास क्लोज देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो काइंड ऑफ अ डोजी काइंड ऑफ अ क्लोजिंग बोल लो। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करेगा, एक ट्रेंडिंग काइंड ऑफ मूव दे सकता है, या यही पैटर्न हमको अभी रिपीट होते हुए दिखे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी या साइडवेज आने का थोड़ा सा चांसेस है।
इसके बाद हो सकता है कि मार्केट अपकमिंग टाइम में हमें थर्सडे के दिन कुछ नया देखने को मिले। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो फ़िलहाल इसको यहीं पे करते हैं एंड। अब मैं जाता हूँ जरा स्टॉक्स देखने, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शब्बा खैर। वेट अ सेकंड, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, एक और चीज़ ना, एक्चुअली मुझे मेरा वो एरिया नहीं मिल रहा। आज देखो कि तो मैंने काफ़ी पेशेंसली ट्रेड किया है। अगर स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता तो मुझे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे दिख रहे होते, शायद से 2K समथिंग में लेके आ रहा होता। बात प्रॉफिट्स की नहीं है, बट एक सिंगल मतलब यही चले जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इश्यू है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे क्या है ना, लर्निंग पे फोकस करना चाहिए रैदर देन फ्लैट पे। कुछ रिस्क लेने के लिए ना, मतलब अच्छी जगह पे अगर रिस्क मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, उससे ही मुझे लर्निंग देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डर गया, यहाँ पे मैंने रिस्क ही नहीं लिया। निफ्टी की बात करते हैं टोटली, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम को बेटर बनाने के चक्कर में सारे काम ख़राब हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे 15 में ही कोई ट्रेड नहीं दिखा। यहाँ पे सेल प्रेशर था, मार्केट इमीडिएट यहाँ से ही नेगेटिव प्रेशर उठाना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक तो आने का स्कोप था ना मार्केट के पास। तो कहीं ना दबा हुआ फील कर रहा हूँ। मतलब फ्रीली नहीं कर रहा हूँ ट्रेड जैसे इनिशियली कर रहा था। यहाँ पे से अगर देखेंगे तो निफ्टी के जिस दिन मुझे होल्ड करना चाहिए था उस दिन खैर मेरा ट्रेल हो गया। तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बट हो रही कुछ ना कुछ गलतियाँ ही हो रही हैं। यहाँ पे ट्रेल कर दिया क्विकली, मतलब बाय फॉल्ट। इधर आज रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर दिया, और बाकी के 2 दिन अगर मैं अपने स्टॉप लॉस हटा भी दूँ, यहाँ पे से मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था इंडिविजुअल ट्रेड में ही, ठीक है। मे बी अराउंड 3K के समथिंग, और यहाँ 2K के समथिंग। और मेरा स्टॉप लॉस ही, मतलब मेरे लॉसेज ही इस 3K में कवर होते हैं। और यही सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट जब एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ ट्रेंडिंग पे आप फोकस करो, ट्रेलिंग पे फोकस करो। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट कैसा है, साइडवेज काइंड है, तो बेटर है उसको मतलब क्विकली ट्रेल करना स्टार्ट करो। वॉलेटाइल है, क्विक ट्रेल करना स्टार्ट करो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी कुछ नहीं। और बर्जर रहो, ट्रेड लेने से डरो मत। जैसे कि ये रीज़न नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव कैंडल दिख रही है, तो नेगेटिविटी जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है वो अपकमिंग प्राइस आपको बता देगा। अगर मार्केट होल्ड ज़्यादा देर कर रहा है तो फिर वो हायर साइड को जा सकता है, ये वो। बाकी कुछ नहीं बोलना है। वेट, बाय बाय।